अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दाऊद खान हेल्थ केयर की जानिब से हाज़िर खिदमत हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर, या जिसे हम सरतान के नाम से याद करते हैं। ये क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और ये क्यों कर इंसान के अंदर से नमूदार होती है, इसके बारे में आज आपको हम आगाही देंगे। तो नाजरीन, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है उसी तरीके से ये बीमारी भी इंसान को अपनी गिरफ्त में जकड़े जा रही है और इसका दिन ब दिन इस बीमारी का इजाफा होता जा रहा है। तो इसकी वजूहात क्या हैं और ये क्यों कर होती है, इसका हम आज आपको इसके बारे में आगाही देंगे। तो कैंसर के लुग़वी मानी है क्रैब के। क्रैब मतलब क्रैब के लुग़वी मानी है जकड़ना या किसी चीज़ के ऊपर हैवी होना या किसी चीज़ को अपनी जकड़ में लेना। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये एक कमीना या बड़ा जानलेवा मर्ज है। स्टार्टिंग में तो देखिए हर इंसान को इसका कोई मालूम नहीं होता या वो इसको डायग्नोज नहीं कर पाता। स्टार्टिंग में जो इसके अलामात होती हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं और फर्स्ट स्टेज में तो इसको डायग्नोज करना बहुत ही मुश्किल होता है। सेकंड या थर्ड स्टेज में जब ये जाती है तो ये अचानक से हमलावर होती है और फिर जाके डॉक्टर हजरात को भी समझ आती है जब वो पैथोलॉजी इसका इन्वेस्टिगेट करवाते। तो इसको आम जो है पुराने ज़माने में तो राजफोड़ा भी कहते थे, पकंदर भी कहते थे, ठीक है। अब इसको सरतान या कैंसर का नाम दिया गया। तो बेसिकली सर ये एक खुलिये से इसका जन्म होता है। इंसान के अंदर सेल जो है वो नमूदार होता है और वो क्यों कर होता है, इसका साइंसी तजर्बात से तो अभी तक कोई इस पे डायग्नोज नहीं कर पाया अभी ये इंसान के अंदर आता किस तरीके से है। बस ये है कि जहाँ तक हमने इसको डीपली देखा, समझा या इस पर रिसर्च की, तो इसकी काफ़ी सारी अक़सामात हैं। कुछ तो जेनेटिक कि आपका ख़ानदानी सेल आपके अंदर है, आ रहा है। तो क्योंकि जब आप यंग एज में होते हैं तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छा खासा ताकतवर होता है। तो अगर ये इंसानी जिस्म के अंदर ख़ानदानी तरीके से वायरल होके आ रहा है, आप सेल या खुलिया जिसे कहते हैं, तो स्टार्टिंग में आपके इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है तो ये आपके ऊपर वो ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता है। जैसे ही आप 40+ की एज में जाते हैं तो आपने मोस्टली देखा होगा नाजरीन के 40+ में जब इंसान जाता है तो इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम अपना जो है वो भी वीक होना शुरू हो जाता है और अगर इसके खुलिये या सेल्स आपके अंदर हैं तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं या होने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी अक़साम है, दो तरह की अक़साम है। एक इसकी अक़साम है मैलिग्नेंट इसे कहते हैं और दूसरी है बीनाइन। अब मैलिग्नेंट और बीनाइन में फ़र्क क्या है कि जो मैलिग्नेंट है वो सबसे ख़तरनाक और जानलेवा है
अगर आप उसको जल्द डायग्नोज नहीं कर पाते तो उससे बचना नामुमकिन है और वो इंसान की जान लेकर छोड़ती है। बिनाइन मलेग्नेंट क्या होती है? मलेग्नेंट ये होती है कि इंसान के अंदर जैसे ही इसका खुलिया एक्टिव होता है तो वो पूरे इंसान की बॉडी को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और आप चंद महीनों में भी मौत के मुंह में जा सकते हैं। बिनाइन जो सेल्स है वो पूरे जिस्म को नहीं जगड़ता, मगर ये है कि वो एक जगह पे फोड़ा या फिंसी की शक्ल में या गिल्टी की शक्ल इख्तियार करता है और वहीं पे सर्कुलेट करता है और उसका जो है मार करने का टाइम पीरियड भी स्लो होता है। और अब आ जाते हैं इसकी तशखीस या डायग्नोज की तरफ। ये इसकी मतलब तशखीस कैसे हो पाएगी कि ये कैंसर है या आम फोड़ा है या आम गिल्टी है। तो नाजरीन, आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट स्टेज में तो इसका तशखीस करना बहुत पाकिस्तानी लेवल पे मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी आवाम क्योंकि गरीब आवाम है और बहुत से मसले मसालों में उलझी हुई है, तो फर्स्ट स्टेज में तो वो डायग्नोज ही नहीं कर पाती। मगर असूल तो ये है कि हर साल अपना जो है हर इंसान जब वो 35 प्लस होता है तो हर साल ही बाद जो है वो अपना जनरल पैथोलॉजी टेस्ट करवाए, जिसमें जिगर के टेस्ट होते हैं, शुगर वगैरह है, ब्लड एनालिसिस होता है, पूरे जिस्म के अंदर आपकी खून की कमी या जो भी कहते हैं उसकी भी मालूमात आपको दरकार होती हैं। और फिर जिगर के मुतल्लिक हो गया या आपके टोटल इम्यूनिटी सिस्टम लिपिड प्रोफाइल करवा लें, तो ये चीज़ें यूरिया वगैरह करवा लें, क्रेटिनिन करवा लें, ज़रूरी हो जाता है जब आप 40 प्लस हो जाएं या 30, या अल्लाह माफ़ करे जब आपको फील हो कि मैं दिन ब दिन मेरी कुव्वत मदाफ़त जो है वो कम हो रही है या मैं मुख्तलिफ़ डिजीज़ के अंदर उसके ऊपर इंसानी जिस्म के ऊपर हमलावर हो रही हैं, कभी नज़ला हो रहा है, कभी बुखार हो रहा है, कभी ज़ुकाम हो रहा है, या कभी जो है मैदा स्टमक के मैदे के अमराज दोबारा आउद आते हैं, तो इन हालतों में आप अपनी पैथोलॉजी और क्लिनिकली टेस्ट करवा लें तो बेहतर रहेगा। उसमें अल्लाह ना करे कोई ऐसे अगर खुलिया या जरासीम आपके अंदर है तो उनका थोड़ा बहुत आपको ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, आप उस तक जल्द पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब इसके जो है कैंसर को तशखीस करने का 2-3 तरीके से इसको किया जा सकता है कि अगर पहला तो यह है कि ब्लड एनालिसिस करवाएं, दूसरा है अल्ट्रासोनोलॉजी, और अगर ज़्यादा आपको थोड़ा तशवीश हो रही है क्योंकि आप मुसलसल बुखार में हैं, मुब्तला हो रहे हैं, या आपके इम्यूनिटी सिस्टम डिक्रीज़ होता जा रहा है, या आपको कहीं फोड़ा या पिंसी या कोई ख़ासकर इसकी कैटेगरी होती हैं ख़वातीन में, या ज़्यादातर जो है वो ब्रेस्ट के ऊपर हमला करती है और उसके साथ साथ आंतों पे करती है, लीवर पे करती है। तो मर्दों में जो पहला नंबर होता है वो जो है वो लंग्स होते हैं, फेफड़े आपके, उसके ऊपर अटैक करती है, और जबड़ा ये इसके ऊपर करती है मर्दों में, क्योंकि मर्द जो मोस्टली होते हैं वो उसमें होते हैं सिगरेट नोशी में, या पान के शौकीन होते हैं, या सिगरेट के शौकीन होते हैं और धड़ाधड़ वो उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो सिगरेट नोशी, शराब नोशी या पान खाते हैं तो उनके ऊपर ये फेफड़ों के ऊपर अटैक करेगी, या जिगर के ऊपर करेगी, या आपके जो है ग़िज़ा की नाली के ऊपर अटैक करेगी, या आपके उसके ऊपर जबड़े के ऊपर अटैक करेगी। यानी कि दांतों में जब आप पान को चबाते हैं तो उसके अंदर कुछ जहरीले मादे आपके गम्स वगैरह में, अगर आपकी खोड़ वगैरह है, दांत खराब है, तो उसमें वो इंटर होते हैं और वो पड़े रहते हैं, आप तवज्जो नहीं देते हैं, तो वो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाते हैं और उससे वो सेल्स या खुलिया बनना शुरू हो जाता है और वो अटैक आपके पूरे बॉडी
तक ले जा सकता है। अच्छा, ज़्यादा बूढ़े आदमी अगर यानी कि 60-70, उसके प्रोस्टेट के ऊपर भी ये अटैक कर सकती है, या बॉडी के किसी भी हिस्से पे ये अटैक करता है, क्योंकि इस सेल्स का काम या खुलिया का काम यही होता है कि जो भी आपका वीक हिस्सा होगा वहाँ पे ये अपने पंजे गाड़ेगा और वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर जल्दी से ये आपके ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो गया तो फिर ये दिनों या महीनों में आपको मौत की तरफ ले जाता है। तो नाज़रीन, इसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं, क्योंकि साइंस काफ़ी तरक्की कर चुकी है और इस बीमारी पर अभी तक काफ़ी फोकस करने के बावजूद या आगे तक तो इसकी ना तो तशख़ीस में इतना और ना ही ट्रीटमेंट में इतना गिरफ्त कर सकी है। तो इसमें एहतियाती तदाबीर होती हैं, और एहतियाती तदाबीर में आपको ऑलरेडी पता है कि क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाँ, इसका जो बेसिक होता है वो है एक तशख़ीस का ज़रिया बायोप्सी, कि अगर आपको जहाँ पे फोड़ा है या जहाँ पे आपको तकालीफ है, चाहे वो औरतें हैं तो औरतों की छाती में से वो एक गोश्त का लोथड़ा लेते हैं और उसको लेबॉरेटरी टेस्ट किया जाता है, या मर्द हजरात के जिस जगह पे अलामात आ रही होती हैं तो वहाँ से पीस लिया जाता है, गोश्त का टुकड़ा लिया जाता है, या आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है। तो उसके ज़रिए एक बायोप्सी होती है, उसका जो है रिज़ल्ट जब आता है तो उसमें तशख़ीस हो जाती है कि कोई मैलिग्नेंसी है कि नहीं है। तो इसके बाद आ जाता है परहेज़, और उसके बाद आता है इलाज। अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज में है तो इसको काबू किया जा सकता है, काफ़ी हद तक क्यूरेबल भी है, और उसमें नाज़रीन आपको करना ये होगा कि सब्ज़ियात का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फलों का ताज़ा फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, और गोश्त वगैरह का बिल्कुल जो है वो बंद कर दें इस्तेमाल, और फास्ट फूड और ख़ासकर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का उसकी जगह आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, उबले हुए दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट जितने भी हैं वो सारे, उनमें वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो वो रिकवरी करते हैं, और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इससे ये होगा कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम अपग्रेड होगा और आप इस बीमारी के खुलिए को या सेल को अपनी ताकत से। अच्छा, बाज़ नाजरीन का ये भी कहना है कि ये टेंशन, डिप्रेशन और मुसलसल ज़हनी दबाव की वजह से भी ये जो सेल है या खुलिया है ये एक्टिव हो जाता है। तो नाजरीन, इससे जो नफ्सियाती दबाव से भी बचना चाहिए, और अपने आप को भी बचाएं, बल्कि अपनी फैमिली को भी बचाएं, खुश रहें। और इसमें ज़्यादातर अब आ जाते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो होम्योपैथी में जो मैंने देखा है, एक तो मियाज़मेटिक तरीके से आप इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं, या आप दूसरे नंबर पे बायोकेमिक हमारा एक 12 नमकियात के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो उसमें से देखें आप जिस भी नमकियात की कमी है उसको आप अपने ऊपर अप्लाई करें। ख़ासकर इसमें वो पहले नंबर पे आ जाता है वो कलकेरिया फ्लोर होता है। अगर आप गिल्टी है, कोई रसौली वगैरह नमूदार हुई है, तो कलकेरिया फ्लोर जो है वो सबसे बेस्ट है। 3x 6x या 30 200 या 1M में जो भी आप अपने अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कालीफास, ये आपके दिमाग को, याददाश्त की कमी को, या दिमागी जो टेंशन है या डिप्रेशन है वो उसके ऊपर
काफ़ी हद तक सेट करती है अपने आप इंसान के ऊपर, और इम्यूनिटी सिस्टम को भी अपग्रेड करती है। अच्छा, तो ये दो चीज़ें होगी। और इसके साथ साथ कार्सिनोसन, कार्सिनोसन एक नोसॉड्स है, और ये कैंसर से ही इसको दवाई को बनाया गया है। कैंसर के टिश्यूज़ के जो है उससे इसको बनाया गया है, और इसको नोसॉड्स कहते हैं। और इसके ऊपर कलील मिकदार में, यानी कि हाई पोटेंसी ऑफ 1 mg या cm में इसको अप्लाई कर सकते हैं। पायरोजिनम है, एक्टिनेशिया क्यू है। पायरोजिनम 200 में, 1 mg में, या ऊपर वाली ताकत में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो अलामात के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आ जाता है इकिनेशिया। इकिनेशिया भी आपको पता ही है कि आपके जिस्म के अंदर जो जहरीले मादे होते हैं, गंदे और जहरीले मादे, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो आप इसकी भी अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ासकर जो मैदे के मरीज़ हैं, शराब नोशी करते हैं, पान वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, तो हमारी एक दवाई है नेक्सविमिका। 1 mg या cm में या 10 mg में आप इसको भी अपनी अलामात के हिसाब से ले सकते हैं। किसी अच्छे होम्योपैथिक से मशवरा कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई मसला मसराइल है, मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, हमारे से आप डायरेक्ट मशवरा ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं जी। और काफ़ी सारी मेडिसिन है, जिसमें मेडोरिनम आ जाता है, ये मियाज़मेटिक मेडिसिन है, सेफलिनम आ जाता है, या सल्फ़र वगैरह। तो ये अलामात के ऊपर आपकी इंडिकेशंस को देख के हम अप्लाई करते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप इस मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, आप इस जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला हैं, आप हमारे से मशवरा करना चाहें, आप अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सअप करें। और व्हाट्सअप करने के बाद आपकी जो करंट इंडिकेशन आपके बॉडी के ऊपर से नमूदार हो रही हैं या ज़हर हो रही हैं, तो वो हमारे से आप डिस्कस करें। व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए। तो हम आपके 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। और हमारा ये चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि अवाम उन्नास में आगाही पैदा फराहम करें, और जहाँ तक मुमकिन हो हम आपकी खिदमत कर सकें। तो नाज़रीन, साथ साथ ये चलता रहेगा। और अब मज़ीद वीडियो और अपडेट के लिए हमारा आप चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई बीमारी के साथ और नई अवेयरनेस के साथ जो है नई आगाही देने के लिए हम फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।